स्टूडेंट्स, आगे देखें अपना पाठ सावित्रीबाई फुले। सावित्री अनेक संस्था प्रशासन कौशलेन स्वचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कौशल के द्वारा संचालन किया। दुर्भिक्ष काले, दुर्भिक्ष मतलब अकाल के टाइम, प्लेग काले किसी महामारी के समय च वह सा पंडित जनानाम आश्रानंत अविरतम च सेवाम अकरोत। अकाल पड़ने पर और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों की बिना थके निरंतर सेवा की। पीड़ित मतलब जो बीमार लोग थे, अश्रांतम मतलब बिना थके मतलब लगातार वो लगी रही। सहायता सामग्री व्यवस्था सर्वथा प्रयासम अकरोत, और उन लोगों की सहायता के लिए उसने सभी जो सामग्रियाँ चाहिए थी उन सभी का उसने क्या किया, प्रबंध किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण गृहस्था, और इस महामारी के फैलने के कारण लगातार उन लोगों की सेवा में लगी रहने के कारण वो खुद भी क्या है इस असाध्य रोग से पीड़ित हो गई। 1897 तमी ख्रीष्टाब्दे निधनगता, और 1897 में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचना द्वयमपि सावित्री महीयते। साहित्य की रचना के द्वारा भी सावित्री को महान कहा जाता है, क्योंकि उसे साहित्य रत्न की जो कला थी उसके अंदर थी, उसने काफ़ी साहित्य भी रचे थे। तस्य काव्य संकलन द्वयम वर्तते काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। उसने उसके जो सबसे पहले और जो सबसे बढ़िया जो काव्य संकलन थे वे थे काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थान से गहना अवबोधाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्यम अध्येतवत। और भारत देश में महिलाओं के उत्थान, महिला उत्थान इससे मतलब महिलाओं के उत्थान के गहरे ज्ञान के लिए सावित्री के जीवन चरित्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यानी कि उसने महिलाओं के उत्थान के लिए कितने प्रयास किए, तो उसके जीवन चरित्र को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो एक बार फिर से देखें कि सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन जो है अपने कौशल के द्वारा उनका संचालन किया, और अकाल के समय तथा प्लेग जैसी महामारी से पीड़ित लोगों की बिना रुके उसने सहायता की, और उन्हें हर एक जो सुविधाएं थी वो उन्हें चाहिए थी। और इस रोग से पीड़ित लोगों की सेवा करते करते वो खुद भी इस रोग से पीड़ित हो गई, और वह स्वयं 1897 में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचना के द्वारा साहित्री जो है महान है। उसका 2 काव्य संकलन है, जैसे काव्य फूले तथा सुबोध रत्नाकर। भारत देश की महिलाओं के उत्थान के गहरे ज्ञान के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, ये जो सरलार्थ है ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।